एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 14 नवंबर का और आज है चिल्ड्रंस डे। अभी सुबह का टाइम है। सुबह के इस वक्त लगभग 6 बजे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी कर रही थी और अभी जो है बच्चों के स्कूल का जो टाइम है ना वो चेंज हो गया है। तो जैसे कि जब विंटर आती है ना तो थोड़ा सा टाइम चेंज हो जाता है, लेट से हो जाता है। आधे घंटे का फ़र्क हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से अभी आधे घंटे का ही टाइम जो है चेंज हुआ है। तो थोड़ा देर से हो गया, लगभग 7:30 के आसपास बस आती है और ऐसे छुट्टी का भी टाइम है, आधे घंटे के बाद फिर छुट्टी होती है। तो इस तरीके से अभी बच्चों का जो टाइम है ना वो चेंज हुआ है और यहाँ पर मैं उनके लिए टिफ़िन रेडी कर रही थी। और आज बच्चों की स्पेशल डिमांड थी कि मुझे ना पास्ता खाना है और बच्चों को इस टाइम पे ना पास्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा, बहुत ज़्यादा। तो आपने देखा ही होगा, मैं अभी कई बार बना चुकी हूँ बच्चों की डिमांड पे। और ना मैगी से ज़्यादा बच्चों को पास्ता पसंद आ रहा है। तो दोनों बच्चों का कहना था मम्मा सब्ज़ी पराठे वगैरह मुझे नहीं लेकर के जाना है, आज चिल्ड्रंस डे है तो आज कुछ अलग दीजिए हमारी पसंद का। तो बस यहाँ पर पास्ता की डिमांड हुई थी, तो मैं ना इसमें बहुत सारी सब्जियाँ डाल करके बना रही हूँ। तो सब्ज़ी मैं वैसे तो सब कुछ मतलब अगर कुछ बनाती हूँ जैसे मैगी पास्ता वगैरह तो उसमें सब्जियाँ मैं ज़रूर डालती हूँ, लेकिन आज ना थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गई थी सब्ज़ी। तो थोड़ा थोड़ा करके जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। आलू है एक, और साथ ही इसमें फूल गोभी है जिसको मैंने गर्म पानी में धो करके और रख दिया है, और टमाटर है, हरी मिर्च और प्याज है, साथ ही गाजर है। ये गाजर लगभग 250 ग्राम था, तो मैंने पूरा ही काट लिया इसको छील करके, छोटे छोटे पीसेस में मैंने काटा है। और शिमला मिर्च है, तो 2 बड़े शिमला मिर्च थी जिसको मैंने दोनों को ही काट लिया। तो सब्ज़ी आज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ना ये पकने के बाद कम हो गई थी। तो मुझे ना सब्ज़ी डाल करके ही कुछ भी बनाना अच्छा लगता है, मैगी हो या पास्ता हो या चाउमीन हो, तो इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ। यहाँ पर ऑयल गरम करके उसमें जीरे से तड़का लगा करके और फिर इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे। और जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो इसमें ये सब्जियाँ डाल करके एक के बाद एक मतलब एक एक करके सब्जियों को मैंने पकाया है। एक साथ सारी सब्जियाँ नहीं इसमें डाले हैं ताकि सारी सब्जियाँ अच्छे से फ्राई हो जाए। तो पहले आलू को फ्राई कर लिया है, इसके बाद फिर बाकी सारी सब्जियाँ एक एक करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पास्ता है ना ये भी बॉईल हो गया है। और ये मैं बता दूँ, ये वाला जो पास्ता है ना ये सूजी का है, तो सूजी वाला पास्ता आजकल बहुत पसंद आ रहा है बच्चों को। पिछली बार भी जब मैं बनाई थी ना सूजी का पास्ता तो उस टाइम से ही बच्चों को बहुत पसंद आया था। उससे पहले इतना पसंद नहीं होता था क्योंकि वो ना मैदे वाला मैं लेकर के आती थी तो वो खाने में बहुत अच्छा नहीं लगता था। और ये जब से मैं सूजी वाला लेकर के आ रही हूँ तो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने इसको बॉईल करके और छान करके रख दिया था, और जब इसका सारा पानी निकल गया है ना तो मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दे रही हूँ और चम्मच से पूरे में मिक्स कर दे रही हूँ। 2 चम्मच लगभग मैंने इसमें ऑयल मिक्स कर दिया है ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद चिपक जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ जैसे ही पक गई थी तो मैंने इसमें डाल दिया है फिर थोड़ा सा केचप, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही था। और वैसे मैंने इसमें टमाटर डाल रखा है तो केचप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और मैंने ना मैगी मसाला डाल दिया है इस पर। तो ये मैगी मसाला पहले का रखा था और आज पास्ता मसाला मैं नहीं मतलब ला पाई थी और भूल गई थी, मेरे दिमाग से निकल गया था। तो बस यही सब है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर देखिए पास्ता इसमें ऐड कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद लास्ट में इसमें डाल देंगे काली मिर्च, 8 से 10 काली मिर्च को कूट करके, बारीक कूट करके और फिर इसमें डाल देंगे। काली मिर्च डालने से इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो पास्ता है ना वो बन चुका है। सब्जियों के साथ में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो बच्चों को दे दिया है और बच्चे जैसे ही स्कूल चले गए हैं ना उसके बाद अब मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं। और काम एक्चुअली बहुत सारा है क्योंकि अभी ना मुझे पैकिंग भी थोड़ी बहुत करनी है। एक बार में ना सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, तो मैं
लगभग 3-4 दिन पहले से ही पैकिंग का काम जो है शुरू कर देती हूँ, जब भी मुझे कहीं जाना होता है। और ख़ास करके जब शादी वगैरह में जाना हो तब तो और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर के जाना होता है, तो इस वजह से मैं पहले से ही सारे काम अपने करने स्टार्ट कर लेती हूँ। तो थोड़ी पैकिंग मैंने पहले ही कर ली थी और थोड़ा थोड़ा करके जो भी मुझे याद आता जाता है ना, वो सब मैं रखती जाती हूँ। बैग सामने रखा रहता है ना, तो फिर चीज़ें भी भूलती नहीं है, मतलब कुछ भी दिमाग से निकलता नहीं है। तो आज मुझे कपड़े भी धुलने हैं और कपड़े भी ऐसे हैं जो कि मतलब कुछ बच्चों के हैं घर वाले, जो कि मुझे पैक करके ले करके जाना है। तो ये सारे कपड़े मुझे धुल करके सुखाना है, फिर इनको प्रेस करना है। तो बस यही सारा काम है। जब भी हमें कहीं जाना होता है ना, तो बहुत सारा काम दिमाग में चलता है, बहुत सारी चीज़ें, और थोड़ा सा ना टेंशन रहती ही है। और ठंड का जो दिन है, अभी ठंड का टाइम है, तो दिन भी बहुत छोटा होता है, इस वजह से काम करने में ना थोड़ा लेट हो ही जाता है। और बच्चों का जो स्कूल का टाइम है ना, अगर वो लेट हो गया तो फिर काम भी लेट होता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही फिर हम सारा काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी है, और जब भी मैं मशीन लगाती हूँ तो एक बार नहीं, कम से कम नहीं तो 2 बार तो मैं इसमें कपड़े धुलती हूँ। मतलब एक बार जब सारे कपड़े हल्के रंग वाले मैं इस पर धुल लेती हूँ ना, उसके बाद उनको निकाल करके और फिर उसमें कुछ और कपड़े डाल देती हूँ, जैसे कि जीन्स वगैरह, पैंट और हैवी जो भी कपड़े होते हैं ना, उनको मैं डाल देती हूँ। तो कपड़े आज बहुत सारे थे, कुछ चादरें वगैरह थी जिनका अब काम है नहीं, तो उनको रखना होगा। तो वही सारे कपड़े थे, और जाने से पहले मैं सोच रही थी एक बार ये सारे कपड़े धुल लेती हूँ, क्योंकि फिर आने के बाद ना फिर मन नहीं करता ऐसे बहुत सारे जैसे कपड़े हो गए और भी कुछ काम रहता है। तो थोड़ी थोड़ी काम जो है निपटा रहेगा तो सही रहेगा आने के बाद, ताकि मुझे ज़्यादा काम ना बढ़े। और थोड़ा सा और पैकिंग का जो काम था, लास्ट मेरा सामान वगैरह कुछ रखना था मेकअप वगैरह का, तो वो सब भी मैंने अभी पैक कर लिया है। और जो मेरा बैग है मैंने एक जगह रख दिया है, और जितना मतलब बैग जो है पैक होता जा रहा है ना, वो सारा कुछ मैं एक ही रूम में साइड में रखती जा रही थी, ताकि मेरी नज़र के सामने रहे, तो उसमें समझ में आता है क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। तो इस तरीके से भी पैकिंग का काम हो गया है, और जब तक सारे कपड़े भी धुल चुके थे, तो यहाँ पर कपड़े मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए। और धूप भी आजकल ना उतनी अच्छी नहीं होती है, हल्की हल्की सी रहती है, तो ये है कि शाम तक में कपड़े सूख जाएंगे। हालांकि कपड़े भी आज बहुत सारे थे, बेडशीट वगैरह थी ना, तो इनको सूखने में टाइम थोड़ा लगता है। और बस यहाँ पर सारा काम करने के बाद फिर मैं जल्दी से अपना नहा धो करके फिर आ गई थी किचन में। और इतना सारा कुछ करते करते ना टाइम कब निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि दिन बहुत छोटा होने लगा है, और छोटे दिन में बहुत सारे काम हो जाते हैं। मतलब काम तो उतने ही रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दिन बहुत कम पड़ गया है। तो बस यहाँ पर अभी मुझे खाना भी बनाना था दोपहर का, और सब्ज़ी आज मैंने सुबह तो बनाई नहीं थी, सुबह पास्ता बना था। वरना अगर मैं सुबह में सब्ज़ी बना लेती हूँ ना, तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं रहती मुझे लंच बनाने की। तो मुझे यहाँ पर बस अभी सब्ज़ी भी बनानी थी, दाल और चावल, मतलब पूरा ही खाना बनाना था। तो दाल में रख करके और फिर गई थी ये दूसरा अपना काम करने। दाल पक जाएगी तो उसमें तड़का लगा करके और फिर चावल बना लूँगी। और आते ही मैंने सब्ज़ी बनाई है आलू गोभी की, थोड़ा सा उसमें पानी डाल करके। तो बस यहाँ पर जो मेरा लंच है ना, वो भी कंप्लीट हो चुका था, और बच्चे आएंगे इसके बाद यहाँ पर मैं ना शाम को मिल रही हूँ। मतलब लंच होता है ना, लंच के बाद फिर थोड़ा सा उस टाइम पे मन नहीं करता वीडियो शूट करने का, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू ऐसे काम चलते हैं ना, तो थोड़ा सा मुझे लगता है मैं रेस्ट कर लूँ। तो दोपहर के बाद रेस्ट करके और फिर मैं वॉक पे जाती हूँ, लगभग आधे 1 घंटे के लिए बाहर निकल कर वॉक करने जाती हूँ। उसके बाद जब मैं आई ना, तो हस्बैंड आ गए थे, तो फिर यहाँ पर मैं बना रही थी चाय। और हस्बैंड की अभी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से हस्बैंड की तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो रही है। उनको हमेशा ऐसे होता है, जब भी मौसम चेंज होता है तो उनको फीवर, सर्दी जुकाम वगैरह ये सारी प्रॉब्लम मतलब बहुत जल्दी होने लगती है। तो उनको ना कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, और यहाँ पर थोड़ा सा सोया बड़ी रखी थी, तो मैं सोच रही थी इसको मैं बना करके ख़त्म कर लूँ जाने से पहले। तो क्योंकि ना ये चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं अगर ज़्यादा टाइम तक पैकेट अगर खोल दो तो
तो इसलिए यहाँ पे मैं सोया बड़ी बना रही थी और थोड़ा सा हस्बैंड के लिए मैं खिचड़ी भी बनाऊँगी। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो दवाई लेकर के लेटे हुए हैं, तो इस वजह से मैं खिचड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर सोया बड़ी को मैंने गर्म पानी में भी भिगोया था। गर्म पानी में भिगोने से ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है सोया बड़ी। और उसके बाद फिर उसका सारा पानी निचोड़ करके और बढ़िया से मैंने 2 आलू फ्राई कर लिए हैं और साथ ही सोया बड़ी को भी साथ में फ्राई कर लिया है। और इसको फ्राई करके और फिर निकाल लिया है और इसी कढ़ाई में ऑयल डाल करके जीरा मेथी से तड़का लगा करके इसमें कुछ सूखे मसाले को मैंने घोल करके और फिर इसमें पका लिया है। साथ ही हरी मिर्च और प्याज लहसुन वगैरह डाल करके और लास्ट में इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें दही डाल दे रही हूँ। वैसे तो मैं इसमें दही नहीं डालती हूँ, कभी कभी जब मन होता है ऐसा कि दही डाल करके बनाएं, लेकिन आज मैं इस पर दही डाल दे रही हूँ क्योंकि ना थोड़ा सा दही बचा हुआ था और फिर बचा हुआ कोई भी सामान अगर खाने पीने का रहे तो ख़राब ही हो जाता है। तो मैंने इस पर दही भी डाल दिया है और इसको अच्छे से पका लिया है। और जब दही अच्छे से पक जाएगा तो फिर इसमें सोया बड़ी और ये आलू जो हमने फ्राई करके रखा था इसको डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे इसी मसाले के साथ में। और इसके बाद फिर इसमें डाल देंगे गरम पानी। और जब भी सोया बड़ी की सब्ज़ी बनाए ना तो गरम पानी का यूज़ करें ताकि ये जो सोया बड़ी है ना ये सॉफ्ट रहे। नहीं तो अगर ठंडा पानी का यूज़ करेंगे तो ये कड़क हो जाएगी, जो कि खाने में थोड़ी कम अच्छी लगती है। तो इस तरीके से गर्म पानी डाल करके मैंने इसको पका लिया है। और चलिए, खाना तो मेरा बन चुका था, बच्चों को भी खिला दिया है, हस्बैंड को भी अभी मैंने उठाया, थोड़ा सा उनको ठीक लग रहा है तो उनके लिए मैंने बनाई थी खिचड़ी। ये हमारे यहाँ पे जो बनती है मूंग दाल की और चावल की। तो ये मूंग दाल है छिलके वाली और चावल दोनों को मिक्स करके अच्छे से धुल करके हल्दी नमक डाल करके पका लिया है। थोड़ा सा इसमें घी डाल देंगे ऊपर से ताकि जो खिचड़ी है ना उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। और बाकी इसमें तड़का वगैरह नहीं लगाया है, सिंपल वाली खिचड़ी बनाई है, जब तबीयत ख़राब होती है ना तो वो वाली। तो बस यही है हमारा डिनर। तो अन्या को यहाँ पे मैं बस वही खाना दे रही थी। ये बस अपने होमवर्क में लगी हुई थी अन्या, क्योंकि अभी ना इनको भी, बच्चों को भी थोड़ा सा ये होता है ना कहीं जाना है तो होमवर्क वगैरह अपना पूरा कर ले। तो बस यहाँ पे हमारा अब रात का खाना हो रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।